आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। एक महाविस्फोट जिसे हमने नाम दिया द बिग बैंग। बिग बैंग के कारण ही उन सभी चीजों का जन्म हुआ जिन्हें हम देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो भी जिसे हम देख नहीं सकते। बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग से पहले क्या था और हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, इन सब के बारे में हम बिग बैंग की पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं नथिंग यानी कुछ नहीं के बारे में। अगर हमारा ब्रह्मांड नथिंग से बना है तो फिर नथिंग को किसने बनाया? आखिर क्या है ये नथिंग? और अगर यह ब्रह्मांड नथिंग से नहीं बना है तो क्या इस यूनिवर्स को बनाने में किसी हायर एंटिटी का हाथ था जिसे हम गॉड कह सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनलाइटन ग्लिम्स। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं नथिंग की दुनिया में। दोस्तों, 1988 में ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक बुक को पब्लिश किया था, जो उस समय काफी कंट्रोवर्शियल साबित हुई क्योंकि इस बुक में ऐसी कई सारी बातें लिखी हुई थी जो गॉड द्वारा यूनिवर्स के क्रिएशन वाली बात को पूरी तरीके से नकार देती है। क्योंकि इस बुक में कहा गया था कि यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंग यानी कि कुछ नहीं से हुई है, क्योंकि बिग बैंग से पहले नथिंग यानी कुछ भी मौजूद नहीं था। नाउ आई नो कि ये काफ़ी क्रेजी साउंड करता है, और जब मैंने भी पहली बार ये सुना था कि नथिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस एंटायर यूनिवर्स तो मैं भी हैरान रह गया था। पर कुछ नहीं से पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन वाली बात कहने वाले केवल स्टीफन हॉकिंग ही नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के ज़्यादातर फिजिसिस्ट आज भी यही मानते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंगनेस में हुए क्वांटम फ्लक्चुएशन का एक रिजल्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर एक फेमस थ्योरी भी बेस्ड है जिसे हम इन्फ्लुएशन थ्योरी कहते हैं। पर दोस्तों, असली सवाल तो ये है कि आखिर स्टीफन हॉकिंग जैसे महान फिजिसिस्ट भी यूनिवर्स के क्रिएशन को नथिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसे समझने के लिए पहले हमें यूनिवर्स के क्रिएशन को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आज के समय में बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक लौती ऐसी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो यूनिवर्स के ओरिजिन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और इस बात पर बिलीव करने का एक कारण यह भी है कि यह थ्योरी अपने आप को 1931 से लगातार वेरियस टेस्ट में साबित करती आ रही है। पर देखो, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यह थ्योरी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स का जन्म आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक स्मॉल डेंस हॉट एटम साइज ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन से हुआ है, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटी भले ही एटम साइज जितना छोटा था, बट इसके बावजूद उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद थी और उसका टेम्परेचर भी क्वाड्रिलियंस डिग्रीज में था। पर फिर भी सिंगुलरिटी में मौजूद एनर्जी और उसके टेम्परेचर में एक बैलेंस बना हुआ था, जिसके कारण बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिकल लॉज काफ़ी एक्यूरेट थे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो यूनिवर्स जन्म ही नहीं लेता जिसमें आज हम एग्जिस्ट करते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट बिग बैंग, जिसमें यह कहा गया है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था। ना स्पेस था, ना टाइम था, और ना ही यूनिवर्स, और ना ही वो सिंगुलरिटी जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। लेकिन अचानक नथिंगनेस से सिंगुलरिटी एग्जिस्टेंस में आई, और सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से से भी कम में इस सिंगुलरिटी के ड्रामेटिक एक्सपेंशन से नथिंग से इन्फानाइट दूरियों में फैली एक यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। अब यह सुनने में लॉजिकल है, बट आज साइंटिफिक वर्ल्ड में इसे थ्योरी ऑफ नथिंग के रूप में फैक्ट की तरह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, वेयर एवरीथिंग क्रिएटेड बाय नथिंग। अब अगर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो उसका फेमस फॉर्मूला E=mc² कहता है कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस तरह देखा जाए तो कुछ भी नथिंग से क्रिएट नहीं किया जा सकता। मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर, और अगर ऐसा है तो नथिंग से कुछ भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल होगा। सभी साइंटिस्ट के दिमाग में यह सवाल चल ही रहा था कि तभी एक रिसर्च ने यह प्रूव कर दिया कि समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हम किसी यूनिवर्स के किसी सबसे खाली एम्प्टी स्पेस से सब कुछ निकाल देते हैं। मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ, जैसे गैस, डस्ट पार्टिकल्स, डार्क मैटर। इसके अलावा अब यहाँ से हर तरह की एनर्जी या फिर फोर्स को भी निकाल देते हैं, तो अब हम इस स्पेस के विजन को एब्सोल्यूट नथिंग कह सकते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? जवाब है नहीं, क्योंकि स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती रहती है, जो हर समय क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स के पेयर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करती रहती है।
एंड अगेन आपको याद दिला देता हूँ कि ये सब स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में ही हो रहा है, जहाँ इससे पहले कोई एनर्जी या मास मौजूद नहीं था। दोस्तों, नथिंग से समथिंग क्रिएट होने वाली इस बात को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसका एक अच्छा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। और क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरी कैसिमिर ने इस कॉन्सेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंट में दो मेटल की कंडक्टिव प्लेट्स को एब्सोल्यूट नथिंग वाली कंडीशन के बीच एक बंद वैक्यूम चेंबर में रखा गया था, जहां इन मेटल प्लेट्स के अलावा किसी भी तरह की एनर्जी या पार्टिकल्स मौजूद नहीं थे। साइंटिस्ट यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि यहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए इन दोनों प्लेट्स के मास से जनरेट ग्रेविटी के कारण ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि दोनों मेटल प्लेट्स के बीच वैक्यूम की नथिंगनेस में अपने आप पार्टिकल्स क्रिएट और खत्म हो रहे थे। यह एक्सपेरिमेंट क्वांटम फील्ड एनर्जी का ऐसा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें ह्यूमंस ने पहली बार सो कॉल्ड नथिंग से एनर्जी एंड मास को क्रिएट होते हुए ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद इस इफेक्ट को कैसिमिर इफेक्ट नाम दिया गया, और वैक्यूम में रखे दोनों प्लेट्स के बीच लगने वाले इस अननोन फोर्स को कैसिमिर फोर्स कहा गया। यानी कि दोस्तों, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नथिंग कैन क्रिएट समथिंग। फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारा यूनिवर्स भी नथिंग की ही देन है। तो दोस्तों, ये थी नथिंग से समथिंग तक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए एनलाइटन ग्लिम्स को सब्सक्राइब करें।